अल्लाह इज सेइंग देयर इज अबंडेंस है। आपकी दुनिया में शायद अबंडेंस ना हो, स्केर्सिटी हो। अब ये जो हमारी एक तो होती है ना फिजिक्स और एक होती है मेटाफिजिकल रियलिटी। अब वो भी किसी दिन को इनसे कहीं एक प्रोग्राम करवा लें, मेटाफिजिक्स के ऊपर बात करेंगे। अगली हफ्ते करवा लेंगे। इसका अपना इंटरेस्ट है, गुरुओं से पढ़ता है मेटाफिजिक्स, हम जैसे उनसे भी पढ़ लो यार। तो मेटाफिजिक्स कुछ और है। मेटाफिजिक्स ये है कि इनको तो बहुत मिल रहा है, इनको तो मिल रहा है, इनको तो मिल रहा है, इस कायनात में इतना कुछ मिल रहा है, बिल गेट्स को मिल रहा है, आपको क्यों नहीं मिल रहा? इसको मोहब्बत मिल रही है, प्यार मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, किसी को 3-3 बीवियां मिल रही, किसी को एक नहीं मिल रहा। यू नीड टू फाइंड आउट अंदर आपकी ऐसी कौन सी एनर्जी है जो कि आती आती लॉटरी यहां से चली जाती है, मुड़ जाती है, एक नंबर से रह जाती है। ये मेटाफिजिक्स है, और जिसके ऊपर आपके ये मेटाफिजिक्स है, अल्लाह का मेटाफिजिक्स, जिसको आपने कभी आइंस्टाइन की थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हैं वेस्ट का, कभी सीक्रेट के नाम से मूवीज देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। हाफ ट्रुथ, बिकॉज दे कैन नॉट टेल यू द होल ट्रुथ, बिकॉज इफ दे टोल्ड यू द होल ट्रुथ then the whole world will become Muslim. They cannot. Simple. This is what the truth is. तो अगर तो देखें मेरी हो तो मुझे भी बड़ा दिल करता है यार मज़े करूं, ये करूं, लेकिन at the end of the day my dear, this life is not about me. जब आप किसी की दुनिया में जाते हैं ना, किसी के घर में जाते हैं, तो आप उस घर के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। आप अपने कानून किसी के घर में नहीं चलाते। अगर आप ये सिर्फ याद रखें, ये उस रब की कायनात है, आप नहीं। वो कहते हैं बड़े आए बड़ों को रिप्लेस कर दिया। आप यहां पे आके अपने कानून, इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई लाइक, इट्स अबाउट व्हाट इज देयर। मेरी ख्वाहिश से, मेरी चाहत से मुझे पसंद क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है अल्लाह के कानून को? मेरी क्या औकात है? सच तो यह है कि उस रब की ही कायनात है, और इसको आपने ढंग से गुजारना है। ये इंसान किसी काम के लिए अल्लाह ने भेजा था, लेकिन जब वो ये काम छोड़ देता है तो फिर ये गाड़ी ख़राब रहती है, कभी इसकी ब्रेकें ख़राब हैं, कभी इसको जनाब खांसी लग जाती है, कभी इसको कुछ और लग गया, कभी इसका टायर फाट गया, कभी बैटरी डाउन हो गई है, क्योंकि ये गाड़ी वो कर नहीं रही जिसके लिए अल्लाह ने ये गाड़ी भेजी थी। ये इंसान अपनी दुनिया चला रहा है। So you make sure that every single thing which you do, you have a bigger objective which is connected with the universe objective. उस कायनात के ऑब्जेक्टिव से है। मतलब मैं इधर खड़ा हूं, अगर तो मैं पैसे कमाने आया हूं तो हो सकता है मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए रास्ते, लेकिन अगर मैं उस सच को सुनाने के लिए आ रहा हूं तो ये हो नहीं सकता कि मैं रास्ते में खड़ा हो जाऊं, बिकॉज इट इज हिज जॉब। आप मुझे बताएं, आपका अदारा डिप्टी पे चलता हो, यू आर डिपेंडेंट ऑन योर डिप्टी बिकॉज ही रन्स द अफेयर ऑफ दिस कंपनी। अगर वो छुट्टी कर दे आपका काम रुक जाता है, और वो आपसे आके कहे मुझे गाड़ी चाहिए, मेरे घर में जनरेटर होना चाहिए, मैं काम नहीं कर सकता, तो आपको क्यों? आपका अदारा उस पर चलता है, जो आप वो मांगेगा आप उसको देंगे। अगर आपको ये फ़लसफ़ा समझ आ जाए कि जो अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही था, और जिसको मैं आपको बता रहा हूँ द फ़लसफ़ा खिलाफत, अगर आपको ये समझ आ जाए, जो इतनी आसान सी चीज़ है कि यार अगर मैं अल्लाह का काम करूँगा, अल्लाह ने वादा किया है तो मेरा काम। प्रॉब्लम ये है कि मैं अल्लाह का काम नहीं कर रहा, मैं अपना कर रहा हूँ, तो अपने काम में फिर अल्लाह की मदद नहीं है। लेकिन अगर मैं अल्लाह का काम करूँ, मेरा काम हो जाएगा खुद ही। So whatever you do, you don't have to quit your jobs. But the objective should be कि जो मैं काम कर रहा हूँ, इससे इस यूनिवर्स को कैसे ये बेहतर बन सकती है, लोगों की ज़िंदगी कैसे बेहतर हो जाएगी। हम झूठ पे झूठ बेचते हैं। जब हम झूठ ही बेचते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगियों के अंदर झूठ ही है। मैं
ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्सपीरियंसेस किए हैं। मेरा तकरीबन 30 साल का करियर है होलिस्टिक हेल्थ के अंदर। वेरी प्रिसाइज अगर मैं आपको बताऊँ तो 30 से ऊपर ही होगा, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड हीलिंग माई सेल्फ, दिस इज़ द टाइम व्हेन आई एक्चुअली गॉट इन्वॉल्व इन होलिस्टिक हेल्थ। तो ये बात है 86 की, तो 14 और 19 ये मेरा करियर होलिस्टिक हेल्थ का। अब मेरी सिचुएशन ये है कि अक्सर औक़ात मैं फ़ोन पे भी मुझे कोई बात करे ना तो मुझे समझ आ जाती है, एक्सपीरियंस है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं विच वी कीप ऑन वायलेटिंग, एंड देन वी, यस यू कैन मेक मनी, बट रिमेंबर मेकिंग मनी इज़ डिफरेंट फ्रॉम कीपिंग मनी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपने जाके किसी की जेब से रिश्वत निकाल ली एंड यू आर टेलिंग अल्लाह व्हाट, हे अल्लाह ये मेरा रिस्क नहीं था, देख फिर मैं कितना पावरफुल मैं ले लिया। अल्लाह के फरिश्ते भी हंसते होंगे, ले लिया अब तो देख होता क्या है। घर जाएगा, बच्चा गिर जाएगा, बिजली का मीटर जल जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये आपका नहीं था, अगर ये नहीं था तो ये रह नहीं सकता। अगर ये आपका था तो ये आपका पास हलाल से आता, ये आपका है नहीं था। अल्लाह ने सिर्फ टेस्ट किया था आपको, यू फेल द टेस्ट, लेकिन ये पैसा फिर भी आपका नहीं है। अब ये स्पिरिचुअलिटी के एलिमेंट हैं। वेस्ट ना जानते हुए भी कई चीज़ें अच्छी करता है। मसलन अखलाकियात में बहुत आगे हैं, ग्रजेस नहीं रखते, कंपैटिटिव इतने नहीं हैं, नफ़रतें मैंने वहाँ पे इतनी नहीं देखी। ऑर्डिनरी लोगों की बात बता रहा हूँ, अपने काम में काम रखते हैं। हमारे पता नहीं बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर मैंने लोगों को मरते देखा है नफ़रत से, और इस पे साइंटिफिक स्टडीज़ हैं कि एक शख्स को गुस्से की कैफियत दी गई और टेस्ट किया गया तो पता चला कि आलमोस्ट हर बंदा नेगेटिव इमोशंस के साथ टॉक्सिसिटी देता है जिस्म में। यानी कि ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं ये टॉक्सिक हैं, साइंटिफिक एविडेंस है। जहरीले मादे पैदा होते हैं आपके जिस्म के अंदर, हार्ट बर्न, गैस पैदा होती है, जहर पैदा होता है। और ये अगर साल से ये हसद, ये लड़ाई, ये नफ़रतें, ये मुकाबलेबाजियाँ, ये अगर अंदर यहाँ मुझे बताएं वो जो इकट्ठी हो रही हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और जो टॉक्सिसिटी है, ये कैंसर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? इस पर स्टडीज़ अवेलेबल हैं, बिहेवियरल साइंस की स्टडीज़ अवेलेबल हैं, दे आर टॉक्सिक। तो इसके ऊपर अहादीस में जिक्र भी है कि जनाब इसके ऊपर हमारी छोटी मोटी, आपको पता है हिजामा, किसी ने सुना? हिजामा कपिंग थेरेपी चाइनीज़ जो करते हैं, ये जो हिजामा करते हैं हर महीने करवाना, ये टॉक्सिसिटी आपकी बात बात ठीक करता है। ये जो आपके गलत खुराकों के थ्रू या इमोशंस के थ्रू जो नेगेटिव आपके अंदर एनर्जी चली जाती है, बिकॉज ये एनर्जी है, हर इमोशंस की एनर्जी है। ये मेटाफिजिक्स का सब्जेक्ट है। एवरी इमोशन हैज़ एन एनर्जी, एवरी बिट ऑफ अ फूड विच यू ईट दैट हैज़ एनर्जी, एंड बिकॉज इट इज़ एनर्जी, तो वो नेगेटिव एनर्जी है, इट किल्स यू। तो यू आर कैरिंग अ लॉट्स ऑफ टॉक्सिसिटी इनसाइड यू। तो ये सारी चीज़ें जब आप ठीक करते हैं तो बेसिकली होलिस्टिक हेल्थ नंबर 1, इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन अबाउट क्योर, इट इज़ अ प्रोफेशन अबाउट हीलिंग। इट इज़ नॉट अ डॉक्टर लेड प्रोफेशन, इट इज़ अ पेशेंट लेड प्रोफेशन। इट इज़ नॉट अ इंटरवेंशन बेस्ड प्रोफेशन, इट इज़ अ स्पोर्ट बेस्ड प्रोफेशन। यानी कि होलिस्टिक हेल्थ का प्रोफेशनल आपके साथ काम करेगा, आपको मोटिवेट करेगा और सपोर्ट करेगा ताकि आप अपने आप को ठीक करें। और अगर आप एक दफ़ा होलिस्टिक हेल्थ प्रोफेशनल के पास चले जाएं तो शायद ज़िंदगी में दोबारा आपको कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ऑलमोस्ट दुनिया की हर बीमारी की रेसिपी तो फ़र्क होगी, इंग्रेडिएंट सब के एक ही हैं। तो ये एम्पावरिंग प्रोफेशन है, ये क्विक फिक्स नहीं है। This is the kind of a work which I am doing. So most of the time people come to me at the last. मसलन अब हमारे वेबसाइट पे जाइए, स्टोरीज़ की लाइन लगी है कामयाबी की,
कभी आपने कभी किसी अपने लाइफ में सुना हो 3 सी सेक्शन के बाद नेचुरल डिलीवरी किसी की हुई हो? जिसका पहले नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं हुई, स्टार्ट ही सी सेक्शन से। नहीं सुना बिल्कुल। नहीं सुना ना? मेडिकल की हिस्ट्री में ये इम्पॉसिबल है। हमारे पिछले साल में 3 केसेस हैं, 3 सी सेक्शन के बाद हमीद लतीफ़ से उठा के खातून को लेकर आए हैं। हमने नेचुरल डिलीवरीज करवाई हैं, नेट पे जाके पढ़ लीजिए। दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्क विच वी डू बिकॉज वी बिलीव इन द लॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दिस इज़ व्हाट द होलिस्टिक प्रोफेशन इज़ एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्क चैलेंज के तौर पे करते हैं। जब डॉक्टर कह दें कि नहीं हो सकता, मैं आप खुद सोचें ना, आप मेरे पास सर दर्द हो रही है, मीग्रेन छोटी मोटी है, आप मेरे पास आते हैं, तो मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा, झूठ तो नहीं बोलते, फ्रॉड तो नहीं करते, धोखा तो नहीं दिया, ये तो नहीं किया, खाते क्या हो, वो क्या है, तो आपके कड़ा स्यापा पै गया यार, तुम मैंने गोली दे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम होलिस्टिक हेल्थ के पास लोग एज अ लास्ट रिजॉर्ट आते हैं। लास्ट रिजॉर्ट, जब डॉक्टर्स इनकार कर चुके होते हैं, कैंसर फैल चुका है, ख़त्म, खलास, यू हैव 6 months टू गो, सो दे कम टू अस एज अ लास्ट रिजॉर्ट। तो वी हैव अ हीलिंग सेंटर विच इज़ वेरी क्लोज टू, यहाँ पे हमने इसको प्रोटेक्टेड बनाया हुआ है, नेचर है। मसलन जो इन्वायरमेंटल पार्ट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ है वो कहता है नेचर बाय इटसेल्फ। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, मसलन इस कमरे की एनर्जी बहुत फ़र्क है, 2nd फ्लोर पे चले जाएं एनर्जी फ़र्क होगी, डाउनटाउन के रहने वाले लोगों की एनर्जी फ़र्क है, सबर्ब्स में रहने वालों की एनर्जी फ़र्क है, विलेज में रहने वालों की एनर्जी फ़र्क है। दैट मीन्स वही जो मैंने आपको स्टडी दी है कि जो आपके स्टेम सेल्स हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट ग्रो करेंगे। हम अगर जितने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, छोटे घरों में ट्रैफिक के साथ, पेट्रोलियम का धुआं अंदर, खप रोला स्ट्रेस, मिट्टी में आ जाएं तो मिट्टी के घर, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी, नेचर, घास, पानी, साफ सुथरा आबो हवा, दैट बाय इटसेल्फ इज द राइट हीलिंग एनवायरनमेंट। तो इस तरह की हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्क विच वी डू एंड आई थिंक